कोई भी चीज़ को 10 गुना जल्दी कैसे याद रखें। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एविंगस ने मेमोरी रिटेंशन के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। उनका मानना यह है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के सिर्फ 1 घंटे तक हम उसका 50% भूल जाते हैं और 1 दिन बाद सिर्फ 30% ही याद रख पाते हैं और कुछ ही दिनों बाद पूरा ही भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ब्रेन ट्रिक्स सीखेंगे जिसे यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को 10 गुना जल्दी याद रख सकते हैं और बहुत ही लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो पहले हम ब्रेन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह होता है। मतलब इसमें जो स्पेस है वो लिमिटेड होता है। तो ब्रेन हमारा स्मार्टली एक्ट करता है और सिर्फ रिलेवेंट या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करता है। अब ट्रिक ये है कि हमें जो चीज़ जल्दी याद रखना है और बहुत ही लंबे समय तक याद रखना है, हमें हमारे ब्रेन को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट या रिलेवेंट है। पर ऐसा हम करेंगे कैसे? उसको करने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। टेक्निक 1, रिपीटेशन यानी बार बार याद करना। जब मैं रिपीटेशन के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं रट्टा मारने नहीं कह रहा। एक ऐसा स्मार्ट रिपीटेशन का टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम ब्रेन में किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसे स्पेस्ड मेमोराइजेशन कहते हैं। इसे यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जब आप किसी भी नए इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हैं यानी सीखते हैं, उसे सीखने के तुरंत बाद एक बार रिपीट कर लें। यानी जो पहला रिपीटेशन है वो पढ़ने के तुरंत बाद होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ आप भूल जाएंगे, लेकिन ठीक है, जितना याद रहे रहने दे, बस एक बार रिपीट कर लें। फिर जो दूसरा रिपीटेशन है वो पढ़ने के 15 से 20 मिनट बाद होता है। जो फर्स्ट और सेकेंड रिपीटेशन होता है उसके बीच में आप ज़्यादा कुछ पढ़ाई के बारे में ना करें, उसमें रेस्ट करें या कुछ भी दूसरा काम कर लें। फिर जो थर्ड रिपीटेशन है वो आप 6 से 8 घंटे के बाद करें और जो फोर्थ या फाइनल रिपीटेशन है वो पढ़ाई के 1 दिन बाद यानी 24 घंटे बाद करें। ऐसे करने से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही क्विकली याद हो जाता है और इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन हम सीखते हैं उसे ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम स्टोर कर लेते हैं। उससे ये बातें जल्दी नहीं भूलती और बहुत ही लंबे समय तक याद रहती हैं। टेक्निक 2, जो दूसरा और सबसे इजी टेक्निक है उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है वो टेक्स्ट मटेरियल से कहीं ज़्यादा जल्दी विजुअल मटेरियल को याद रख लेता है। सपोज मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने लाइफ का पहला मूवी कौन सा देखा था, तो आपको तुरंत ही वो मूवी का कोई इंटेंस सीन याद आ जाएगा और आप तुरंत ही जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपने लाइफ में सबसे पहला बुक कौन सा पढ़ा था, तो शायद आपको वो बुक का नाम या उसका कवर तक याद आ जाएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं याद आएगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी बहुत जल्दी करता है और रिट्रीव यानी कि खोज भी बहुत जल्दी निकालता है। पर इसे यूज़ कैसे करें? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको 10 वर्ड्स बताता हूँ, आप उसे याद करना, फिर आखिर में देखेंगे कितना याद रहता है। सूट, की, कॉफी, बुक्स, एप्पल, कार, डेबिट कार्ड, कंप्यूटर, मीटिंग, ईमेल। दोस्तों, अब वीडियो को पॉज करिए और कितने वर्ड्स आपको याद रहे एक पेपर में लिखें। जो एक एवरेज पर्सन है उन्हें इन 10 शब्दों में से 3 से 5 वर्ड्स भी अगर याद रहें तो भी बहुत ही बेहतर है। अब इस एक्सपेरिमेंट के सबसे इंटरेस्टिंग पड़ाव में जाने का टाइम आ चुका है। अब मैं इन्हीं शब्दों को आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा जिसको आप जल्दी और पूरा याद रख पाएंगे। तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसे आप इमेजिन करिए और स्क्रीन पे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उन पे फोकस करिए। मान लीजिए आज सुबह आपने ऑफिस जाने के लिए अपना सूट पहना और निकल पड़े। घर के दरवाजे को बंद किया और की जो है उसको अपने जेब में रख लिया। फिर रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप में आपने एक कॉफ़ी ऑर्डर किया।
कॉफ़ी पीते पीते आपने कुछ बुक्स देखे, फिर कॉफ़ी शॉप से निकलते वक्त आपने पास वाले फ्रूट वेंडर से कुछ एप्पल्स खरीदे, उन्हें अपने कार के बैक सीट में रखा और निकल गए। रास्ते में जो फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप आता है वहां पे आप रुके और पेट्रोल भरवाया, फिर उसे अपने डेबिट कार्ड से पे किया और ऑफिस के लिए निकल गए। अब आप ऑफिस पहुंचे और वहां अपने डेस्क में बैठे और कंप्यूटर को ऑन किया। फिर आपने देखा कि आपका एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो आप मीटिंग रूम में गए और मीटिंग अटेंड किया। फिर मीटिंग का जो रिपोर्ट है उसे आपने प्रिपेयर किया और अपने बॉस को ईमेल किया। तो दोस्तों, अब आप फिर से वीडियो को पॉज करिए और कितने वर्ड्स आपको याद रहे वो एक पेपर में लिख लें। मुझे लगता है आपको 10 में से 10 शब्द या 8 शब्द याद रहे होंगे, और वो भी परफेक्ट ऑर्डर में। दोस्तों, हमने इसमें 2 चीजें करा। सबसे पहले आपको उन शब्दों का इमेजेस यानी फोटोज दिखाए जिनको आपको याद रखना है, और दूसरा सारे वर्ड्स को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल दिया ताकि वो आपको परफेक्ट ऑर्डर में याद रहें। तो अगर हम ये टेक्निक याद करेंगे तो 90 से लेके 100% तक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन में उसी तरह स्टोर कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें। सपोज हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद हमें आंख बंद करके उसे इमेजिन करना चाहिए यानी विजुअलाइज करना चाहिए। हमारे कोई भी सर्कमस्टेंसेस में हमें स्टोरी के फॉर्म में उसे डाल के इमेजिन यानी विजुअलाइज करना है। उससे क्या होता है, ब्रेन में जो भी इमेजेस उसके बनेंगे उसे ब्रेन बहुत ही जल्दी याद रख लेगा, और कभी भी उसे अगर ब्रेन से निकाल के कहीं एग्जाम में लिखना हो या किसी को बताना हो तो बहुत ही जल्दी वो उसे रिट्रीव भी कर लेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे यूजफुल वीडियोस को डेली देखने के लिए मजानी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।